अभी देखिए इसकी हालत, देखिए फूल खिला है फिर भी क्रैक है। ये देखिए साइड से क्रैक हो गया है। बर्ड्स की फॉर्मेशन से ही ये प्रॉब्लम आ जाता है। जब बर्ड फॉर्म होता है तो फिर फूल खिलते खिलते ये ऐसे ही रहता है। कुछ कुछ फूल ऐसे होंगे, फूल खिलेंगे ही नहीं। बर्ड्स की तो बर्ड्स है ना, तो ये बर्ड से गिर जाएंगे। अभी इसमें नहीं है, हर प्लांट पे तो नहीं है ना, तो इस टाइप का हो सकता है। इस फॉर्म में ही गिर जाएगा नीचे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू ऑक्सीजन गार्डन कॉर्नर। दोस्तों आज बात होगी एडेनियम्स पे। इस लेट मानसून में एडेनियम्स पे कुछ प्रॉब्लम्स नजर आते हैं और आज हम उस पर बात करेंगे। तो क्या है प्रॉब्लम? नंबर 1 है, इस टाइम आप देख सकते हो बर्ड्स फट रहा है, यानी कि क्रैक हो रहा है। जो फूल खिल रहा है वो भी क्रैक होके ही खिल रहा है। साथ में छोटे छोटे बर्ड्स, जो बड़ा होना चाहिए था बड़ा ना होके नीचे गिर रहा है। साथ में ब्राउन भी हो रहा है, कुछ लग रहा है कि जल गया है। ऐसा साइन आपको नजर आ सकते हैं। तो अभी इस लेट मानसून में इसकी क्या वजह है, क्या ट्रीटमेंट है, ये सब बात करेंगे। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो फिर आपकी वीडियो, आज की वीडियो आपके लिए है दोस्तों। लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। तो चलो पहले बात करेंगे कॉज के बारे में, क्यों हो रहा है। ये है दोस्तों न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, और ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पोस्ट मानसून में होना बहुत ही आम बात है। देखिए हम लोग आजकल जो एडेनियम के लिए पॉटिंग मीडिया ले रहे हैं उनमें थोड़ी सी मिट्टी भी नहीं देते हैं, है ना, तो थोड़ा सा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो आएंगे। क्यों नहीं देते हैं, इसकी भी बहुत बड़ी वजह है। इतनी बारिश होती है भाई, जैसे कि मैं जैसे एरिया में रहती हूँ, तो इस एरिया में तो मैं एक मुट्ठी मिट्टी कोई सफोकेट करने वाला कोई चीज दे ही नहीं सकती हूँ। थोड़ा बहुत मिट्टी से सफोकेट नहीं होगा, फिर भी मैं डर के मारे कोई भी मिट्टी नहीं देती हूँ, ना मैं सैंड दे रही हूँ, कुछ भी नहीं दे रही हूँ। इतना बारिश हो रहा है। बहुत ही वेल ड्रेन मीडिया मैंने चूज किया है जो सिंडर चारकोल के साथ है। तो क्या होता है, उसको टाइम टू टाइम फीड करवाना पड़ता है। ये इसके साथ बहुत एक बड़ा एक ड्यूटी होता है हमारा। पर इतनी बारिश, ये तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश है दोस्तों। हम प्लांट में कोई फीडिंग कर ही नहीं पा रहे हैं। प्लांट को जाहिर सी बात है भाई, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी तो होनी ही थी, तो ये हो गया। तो हमको पहले बहुत जबरदस्त फीडिंग देनी जरूरत होगी। तो कौन सी न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है, अरे वो तो नहीं बताई अभी। नंबर 1 पे वो है दोस्तों बोरोन, और नंबर 2 पे है कैल्शियम। ये दोनों फूड की डेफिशिएंसी से ही ये काम खास करके ये प्रॉब्लम्स खास करके आते हैं। तो क्या सिर्फ ये दोनों ही देना काफी होगा? बिल्कुल नहीं, सारे न्यूट्रिएंट्स देना है, यानी कि आपको बैलेंस फीडिंग करनी होगी। तो बैलेंस फीडिंग की रूटीन मैं आपको आज बना दूंगी। आप ज्यादा बोरोन भी भर भर के नहीं दे सकते, ज्यादा कैल्शियम भी नहीं दे सकते। क्या होगा पता है आपको? तो उससे फिर से आ जाएगा टॉक्सिसिटी। न्यूट्रिशन की ओवरडोज से आपको न्यूट्रिशनल टॉक्सिसिटी का प्रॉब्लम झेलना होगा। उसी हालत में प्लांट में बहुत ज्यादा डैमेज आ सकते हैं, प्लांट के पत्ते बर्न हो जाएंगे, प्लांट पे इंटरनल डैमेजेस आ जाएंगे। उस टॉक्सिसिटी को निकालते निकालते आपका दम निकल जाएगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्रॉपर डोज का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। अभी है दोस्तों ट्रीटमेंट की बात। तो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, दोनों फूड तो देना ही होगा आपको, यानी कि बोरोन और दूसरी है दोस्तों कैल्शियम, ये दोनों देना है। तो बोरोन के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी। बोरोन में टॉक्सिसिटी, एक ओवरडोज से टॉक्सिसिटी होगी, मैंने पहले ही कह दिया है। तो ओवरडोज से यानी कि ज्यादा देंगे। जो भी पैकेजिंग पे लिखा हुआ है कि इतना डोज देना है, मैन्युफैक्चरर ने जितना लिखा है कभी भी वो डोज मत दो, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने किनके लिए ये डोज लिखा है आपको पता है? वो फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए। फ्रूटिंग प्लांट्स हेवी फीडर प्लांट्स होते हैं, बहुत हार्डी प्लांट्स होते हैं, और उनकी डोज उतनी ही होती है क्योंकि फल लगता है उसमें। पर अपने एडेनियम्स पे उतनी फूड हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे एडेनियम्स इतनी भुक्कड़ नहीं है भाई, इतनी फूड वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो एडेनियम्स के लिए हमें खुद डोज बनानी पड़ेगी। कोई भी मैन्युफैक्चरर आपको वो प्लांट वाइज नहीं डोज बना के देते हैं, क्योंकि उनकी टारगेट जो खरीदार होते हैं वो होते हैं ह्यूज अमाउंट में, जो फ्रूटिंग प्लांट्स करते हैं वो वाले है। पर हमारे तरह जो थोड़ा बहुत प्लांट लगा लेते हैं छत पे,
वो उतना छोटा सा उनका खरीदार से कोई वो लोग नहीं सोच रहे हैं कि उनको कितना डोज देनी चाहिए, तो पैकेजिंग पे वो डोज नहीं लिखा होता है, वो हम गार्डनर को काम करते करते एक्सपीरियंस से सीखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कहूँगी ओवरडोज कभी भी मत दो, जो भी डोजेज लिखा हुआ है आप पहले उतना डोज कभी भी मत दीजिए, खास करके एरेनियम्स के लिए। एरेनियम्स बहुत ही लो फीडर होते हैं। तो चलिए क्या डोज देनी चाहिए बोरोन के लिए। तो बोरोन के लिए देना है आपको, जैसे देखिए 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लिखा है, आप उसका 10 हिस्सा करोगे या तो 20 हिस्सा करोगे। पहले बार दे रहे हो तो 20 हिस्सा करके दो, अगर एक्सपीरियंस हो जाओगे धीरे धीरे तब धीरे धीरे आप डोज को बढ़ाना, ठीक है। जैसे देखिए मैं क्या करती हूँ वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, जो सेफ है। तो सेफेस्ट साइड में रहो, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। झट झट के अभी दिया और अभी चट हमारा प्लांट ठीक हो जाएगा, प्लांट में रिस्क भी आ सकता है, ऐसे काम मैं नहीं करती हूँ और मैं सजेशन भी ये नहीं देती हूँ। अभी आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों, आप लोग क्या चूज करना चाहोगे। तो चलो मैं क्या करती हूँ, एक चिमटी ऐसे भर के एक चिमटी लेती हूँ, एक उंगली से नहीं 2 उंगली से चिमटी लेती हूँ। 1 ग्राम शायद इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो उसको मैं डाल देती हूँ कहाँ पर, 5 लीटर की पानी में। चलो मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ कि क्या देती हूँ और उतना डोज ही देना है। ओके चलिए, अभी हमने ले लिया है एक वाटरिंग कैन जिससे हम पानी देते हैं गार्डन में। ये है 5 लीटर का वाटरिंग कैन। तो अभी इसके साथ ही मैं बोरोन मिक्स करूँगी। ये बोरोन है, प्लेन बोरोन, इसके साथ कुछ भी मिक्स्ड नहीं है। तो देखिए 2 उंगली वाला चिमटी कैसे होता है ये देख लो, और ये लगभग 1 से 1.5 ग्राम तक का होगा। चलिए अभी मैं इसमें पानी डाल के इसको जस्ट घोल बना लूँगी। तो अभी आती है दूसरी एक बात कि इसके साथ क्या हम कुछ और फर्टिलाइज़र मिक्स कर सकते हैं। जी दोस्तों, कर सकते हैं, तो हमारा टाइम बचेगा, एक साथ हम कुछ और ज़्यादा न्यूट्रिएंट दे पाएंगे। जैसे कि हमें एनपीके दे सकते हैं, इप्सम सॉल्ट दे सकते हैं, साथ पे कैल्शियम दे सकते हैं। कैल्शियम यानी कि कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं, या तो जिप्सम दे सकते हैं। ओके, आपको जो ज़रूरत है इस वक्त प्लांट को, तो आप वो वाला फूड इसके साथ मिक्स कर सकते हैं, पर मुझे अभी कुछ ज़रूरत नहीं हो गई। अभी दोस्तों कैल्शियम की बारी। कैल्शियम के लिए क्या करेंगे, कैल्शियम की सोर्सेस क्या है, स्टीम बोन मिल दे सकते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं, हम जिप्सम भी दे सकते हैं। तो इस टाइम क्या देंगे, देखिए अगर फरवरी की स्टार्टिंग है तब हम स्टीम बोन मिल देंगे, बहुत टाइम मिलेगा फीडिंग करने के, खाने के लिए उसको, तो वो तो खत्म कर देगा उसको। अभी मैंने सितंबर की स्टार्टिंग में ही दे दिया था एक बार स्टीम बोन मिल, ओके, सॉइल फूड के तौर पे, तो वो तो उसके पास अभी भी है, तो हम वो नहीं अभी नहीं डालेंगे। हाँ, 1 महीना कम से कम चला जाएगा, उसके बाद हम इसमें डाल सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट या तो जिप्सम। अभी आपने अगर प्लांट में पहले कैल्शियम नहीं डाल के रखा है तो आप भी पहली बार अभी इस वक्त कैल्शियम नाइट्रेट या तो जिप्सम ही डालो, क्योंकि वो थोड़ा सा फास्ट मिलेगा। कैल्शियम नाइट्रेट और भी फास्ट मिलता है, तो कैल्शियम नाइट्रेट डालो। क्यों मैं फास्ट बोल रही हूँ, पता है क्यों? नॉट ओनली डेफिशिएंसी, ये खास करके मैं बोल रही हूँ कि सामने आने वाला है भाई डॉर्मेंसी वाला सीजन, तो तब तो वो कुछ फीडिंग नहीं करेगा प्लांट में, वो यूं ही फूड पड़ा रहेगा और पड़े पड़े सड़ेगा। तो मत दो इतना फूड, ऐसे फूड दो ताकि वो झट से ले सके। तो इसी हिसाब से मैं कहूँगी कैल्शियम नाइट्रेट, और सेकेंड ऑप्शन है दोस्तों आपका जिप्सम। तो चलिए हम आपको आज बोरोन का इस्तेमाल सिर्फ दिखा देंगे, क्योंकि कैल्शियम ऑलरेडी मेरे सॉइल में है, तो धीरे धीरे ठीक करेगा, इम्प्रूव करेगा उसको। फिर नेक्स्ट टाइम में जब मुझे देना होगा तो तब मैं इस्तेमाल करूंगी उसकी। दोस्तों अभी एप्लीकेशन की बारी। देखिए प्लांट में 2 टाइप से दे सकते हैं, बोले ना कि फोलियर एप्लीकेशन भी हो सकता है और सॉइल ड्रेंचिंग में, दोनों ही एक साथ करूंगी। सॉइल में ड्रेंच करने के लिए ये कैन ले लिया है, इसी तरीके से मैं जो भी एडेनियम्स है मैं मेरे सारे एडेनियम्स को दूंगी, क्योंकि इसमें सब में प्रॉब्लम नहीं दिखा है, फिर भी मैं दे दूंगी। मेरी सिंडर चारकोल में अभी इतना बरसात में एक तो कुछ फूड है ही नहीं, बहुत दिनों से कुछ नहीं दिया है। सॉइल से जितना फूड इनको मिल जाता है वो तो नहीं मिलता है ना, तो मुझे तो दोस्तों सारे में ही करना जरूरी होगा मेरे लिए, ठीक है। अभी फोलियर एप्लीकेशन देखो, हाँ फोलियर एप्लीकेशन जिससे करोगे उसमें थोड़ा सा स्टिकर मिला लेना है आपको। स्टिकर आप शैम्पू ले सकते हो, या तो कोई भी स्टिकर जो परचेस करके लाते हैं हम जो नर्सरी से, आपको मिल जाएगा अगर वो हाथ ढूंढोगे तो।
मिल जाएगा। और रीठा जो होता है ना, रीठा जो हम बालों में देते हैं, वो वाला रीठा भी आप दे सकते हैं। रीठे को भिगो के उसकी जो पानी होती है वो हम दे सकते हैं, वो भी एज अ स्टिकर काम करेगा बहुत अच्छी तरीके से। शैम्पू के इफेक्ट भी नहीं आएगी, केमिकल भी नहीं देना होगा। तो अभी टाइम का मेंशन कर देते हैं, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग करना है, बहुत ज्यादा धूप आएगा उस टाइम नहीं करना है, ठीक है। शाम के टाइम भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर शाम के टाइम प्लांट थोड़ा सा गीला रहता है, इसी हिसाब से आप एडेनियम्स पे खास करके स्किप करना ज्यादा बेहतर होगा। आप इस टाइम कर सकते हैं। अगर आपने फंजीसाइड मिलाया है तो शाम के टाइम भी कर सकते हैं, आपके पास जैसी टाइम हो वैसे ही करो आप। अगर 15 दिन में एक बार करके फंजीसाइड का इस्तेमाल करते हैं ना दोस्तों, तो फंगस के लिए इतनी भी डरने की कोई बात नहीं है कि होती है, क्योंकि देखिए रात में बारिश भी तो होती है ना, तो क्या हमारे सारे प्लांट्स फंगस से इफेक्टेड हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। अभी रूटीन की बारी, हम कैसे इसको फिक्स करेंगे। देखिए सिर्फ बार बार हम ये बोरोन नहीं दे सकते हैं। हम एक बार बोरोन का अप्लाई करेंगे, देखेंगे 10 दिन 20 दिन जब न्यू बर्ड्स आ रहा है क्या इम्प्रूव हुआ है। अगर नहीं भी हुआ है, हम एक बार करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट एक साथ होता है उसकी एक बार फोलियर स्प्रे कर देंगे, सॉइल में ही डाल देंगे, ठीक है। बार बार बोरोन नहीं डालेंगे। फिर क्या करेंगे, दोबारा अब जब और हम और भी 10 दिन 15 दिन जाने देंगे, देखेंगे उसके बाद क्या हालत है, क्या अभी भी बर्ड्स फट रहा है, क्रैक हो रहा है, तो हम अगेन एक बार बोरोन की एप्लीकेशन करेंगे। और साथ में प्लांट वो फूड ले पाए, इसके लिए क्या करना है, आपको सॉइल एप्लीकेशन करना है, फोलियर एप्लीकेशन करना है, किसका, आपको ह्यूमिक एसिड का। तो ह्यूमिक एसिड को सॉइल में और प्लांट में मंथली एक बार तो जरूर डाल दीजिए। और एनपीके की बात, अरे भाई एनपीके तो देना ही है आपको, बिल्कुल रूटीन वाइज 15 डेज में एक बार। इस टाइम फूल खिलेगा तो फूलों वाला दे दो 05234, पर अपने प्लांट में कुछ न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी ना हो इस बात का ध्यान रखो। अगर किसी प्लांट पे आपको दिख रहा है कि नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है, तो उसमें बैलेंस फीडिंग करना, नाइट्रोजन भी नहीं देना है कभी भी। पर मुझे नहीं लगता इस टाइम नाइट्रोजन की कोई डिफिशियंसी होगी। अब 05234 का एक बार करो और नेक्स्ट 15 डेज में 0050 का करो। ये दोनों एनपीके का इस्तेमाल 15 डेज के ऑल्टरनेशन में करते रहो। और फूल हमारे एरिया में तो दिसंबर तक रहेगा, मैं दिखा दूंगी आपको। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं, मेरी चैनल अगर आपको पसंद है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब तक ही मत रुकिए। आप मेरी चैनल को हाइप भी कर सकते हैं इस टाइम, तो हाइप भी कीजिए। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड।